जून जुलाई का महीना मतलब तपती धूप का महीना, जहाँ हमें धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। अनेकों हेल्थ इशू हो जाते हैं इस मौसम में। हमें थकान हो जाती है, हेडेक हो जाती है, हड्डियों में पेन हो जाता है, यहाँ तक कि नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो आज एक ऐसा स्पेशल लड्डू बनाएंगे जो आपको इन सभी हेल्थ इशू से बचाएगा। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। ये लड्डू बनाने के लिए ले लेंगे शुद्ध देसी घी का 1 चम्मच। जैसे ही घी पिघले डाल देंगे इसमें हम मखाने। अब हमने लो फ्लेम पे मखाने बहुत अच्छे से भूनने हैं, चलाते हुए कंटिन्यूसली। आंच कम ही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलाते जाएंगे इसे। मखाना जिसमें बहुत सा कैल्शियम होता है, अनेकों पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम इससे हमें मिलता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत सही होता है। साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है आसानी से, मतलब पचती नहीं है, या अनेकों समस्या होती है स्किन से संबंधित भी, जिसमें फिंसियाँ हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी जो मखाना है ना, बहुत अच्छा है। हाँ, यदि वेट लॉस चाहते हैं तो भी बहुत सही है मखाना। तो 2-3 मिनट होंगे ना जब भूनते हुए, ऐसा हो जाएगा। जब इतना मखाना हो जाए तो समझिएगा कि बढ़िया से भून गया है ये लड्डू बनाने के लिए। अब मखाना तो हम उठा देंगे एक प्लेट में, ठंडा होने देते हैं। तब तक आइए आगे हम कुछ मेवे भून लेते हैं। तो हल्का घी मैंने वापस से लिया है, आधी चम्मच ही ली है। इसमें हम डाल देंगे अब कुछ मेवे, कोई से भी मेवे आप ले सकते हो। मैंने बादाम का यूज़ किया है, कुछ मैंने इसमें पिस्ते का यूज़ किया है। अब बादाम जो कि दिमाग के लिए बहुत सही होता है, तो यदि आप बच्चों को ये लड्डू खिलाते हैं तो उनके लिए भी ये लड्डू बहुत सही होगा। दिमाग के लिए सही है, यादाश्त के लिए सही है, बूढ़े लोग जिनकी यादाश्त कम हो जाती है उनके लिए भी सही होगा लड्डू। अब मैंने यहाँ ली है कुछ सौंफ। सौंफ जो कि ठंडक देने वाली होती है। इस लड्डू में आपको सौंफ डालनी बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो ही इन लड्डुओं को बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी बनाएगा। तो सौंफ आपको लेनी ही है यहाँ पे। अब मैंने मखाने कम लिए, उस हिसाब से सौंफ लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हो यदि ज़्यादा लड्डू बनाना चाहते हैं। अब मखाने भी हल्के ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। उसके बाद जो ये मेवे हमने भूने हैं इन्हें भी पीसेंगे। तो मखाने मैंने पीस लिए मिक्सी में। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए बस मैंने मखाना पीसने के बाद आपको दिखा दिया है यहाँ पे। मखाना जब पीसे तो बहुत ज़्यादा पेस्ट मत बना दीजिएगा इसका, बस हल्का सा इस टाइप का बनाना है, हल्का सा मोटा पीसिएगा इसे। प्लेट में निकाल देते हैं। उसके बाद जो मैंने सौंफ ली थी, मेवे लिए थे, वो भी मैंने यहाँ पीस लिए हैं बढ़िया से। देखिए इसका भी बिल्कुल पाउडर मतलब हमने नहीं बनाना है। मतलब यदि सभी चीज़ें हल्की मोटी सी पीसी होगी ना, तो लड्डू जब खाएंगे सभी चीज़ों का टेस्ट आपके मुंह में आएगा, जिससे कि बहुत ही मज़ा आता है लड्डू खाने का। अब एक बड़ी थाली प्लेट आप ले लें, उसमें ये दोनों चीज़ें निकाल दें बढ़िया से। अब इस लड्डू में मैंने चीनी का यूज़ भी नहीं किया है, सबसे बड़ी बात। चीनी इसमें हमें नहीं मिलानी है। यदि हेल्दी लड्डू बनाना है ना, तो वो बनेगा गुड़ के साथ। तो गुड़ का यूज़ इसमें मैंने किया है। को एक तो क्वांटिटी इतनी होगी जितना ये हमने मखाने मेवे लिए हैं ना पीस के, उससे आधी क्वांटिटी लेनी है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीस में पहले से ही काट लिया है यहाँ पे, क्योंकि यदि आपको ये लड्डू कई दिनों तक चलाने हैं, महीनों तक बना के आपको इन्हें खाना है, तो हमें जो गुड़ है उसकी चाशनी बनानी होगी, जिसके लिए शुद्ध देसी घी का 1 चम्मच यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। इसको पिघलने देंगे, तो उसमें जैसे ही ये पिघलेगा वैसे ही जो गुड़ हमने लिया है वो इसमें हमने डाल देना है। इसी वे से यदि चाशनी इसकी बनेगी तो बहुत स्वादिष्ट होगी। देखिए मैंने यूज़ भी किया है इसमें शुद्ध देसी घी का, जो कि बहुत सही होता है सेहत के लिए। शुद्ध देसी घी हमें खाना चाहिए। यदि इसका हम डेली भी एक आधा चम्मच खाते हैं, कोई नुकसान नहीं होते हैं, फ़ायदे ही इसके होते हैं। बस जिनका बीपी ज़्यादा हाई होता है ना, वो कम खा लीजिए, बस इतना हो सकता है। 2-3 चम्मच इसमें हमने पानी के डाल देने हैं, ताकि बढ़िया से चाशनी बने। कोई बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना कि जो ये गुड़ है वो पिघल जाए बढ़िया से। पिघलने के बाद तो 1 मिनट ही आगे हम बनाएंगे इसे। तो आप इन लड्डुओं को ना पता भी क्या कीजिएगा, यदि आप इन लड्डुओं को इसी वे से बनाएं
तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए 1-2 महीना के लिए, ताकि आप डेली इसका लाभ उठा सकें, महीनों तक आप इसे खा सकते हैं। तब आपको यहाँ चाशनी बनानी होगी। यदि अब आपके मन में सवाल हो कि हमें गुड़ डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ ऐसी समस्या, वैसे तो जब चाशनी बन जाती है सभी को पच जाता है, इसीलिए मैंने चाशनी बनाई है। लेकिन तब भी यदि समस्याएँ हों तो आप इसमें देखिए खंड का यूज़ किया जा सकता है, या आप चीनी भी डाल सकते हैं पीस के। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो चीनी आप डाल सकते हो यहाँ पे। वैसे सबसे सही ऑप्शन है कि गुड़ का इसमें यूज़ किया जाए। कुछ लोगों को जैसे होता है गुड़ खाने से फिंसिया होती है, या कईयों की आँखों में कुछ दिक्कतें आती है, कान में कईयों के पेन होता है, इसीलिए यदि चाशनी बना दें तो ऐसी समस्याएँ नहीं आती है। तो देखिए पिघलने वाला है जो गुड़ है, इसे इसी टाइप से चलाते जाएंगे, नहीं तो ये तले में चिपकना हो जाता है स्टार्ट। तो जब ये अच्छे से पिघल जाए तो 1 मिनट के लिए, जब इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा ना, उसके बाद आपको इसे 1 मिनट के लिए केवल पकाना होगा। उसके बाद जो ये चाशनी है बन जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी। यदि गुड़ को हम हद से ज़्यादा ही बना देते हैं ना, तो जो आपका लड्डू है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया ना, अब 1 मिनट के लिए पका लीजिए। जैसे ही इसको पकते हुए 1 मिनट हो जाएगा तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कीजिएगा आप अब गैस को बंद। गैस बंद होने के बाद हल्का चला लीजिएगा, क्योंकि अभी हल्की हीट है जो पैन में है, जलने के चांस होते हैं इसके। तो बस हल्का चला लिया, अब ठंडा होने देते हैं। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए ना, मतलब इतना ठंडा कि हम छू सके इसे, बहुत ठंडा नहीं होने देना। तो तब तक हम ये मिला लेते हैं जो हमने यहाँ पे मेवे लिए थे, मखाने लिए थे, तब तक ये हल्का सा ठंडा हो गया। बस उसके बाद इसको डाल दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, इतना कि आप छू सके, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तभी ये बढ़िया से मिक्स हो पाएगा इनमें, क्योंकि यदि ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो आपको यहाँ ये मिलाना मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ में। कहीं पे लड्डू मीठा होगा, कहीं पे मिठास नहीं होगी। तो जब आप इसको छू सको तो उसी टाइम इसे मिला लीजिएगा। ऐसे बढ़िया से सभी जगह हम मिला लेंगे। अब यदि आपने गुड़ का यूज़ नहीं किया है, आपको इसमें चीनी या खंड मिलानी है, तो वो भी आप इसी टाइम यहाँ पे मिला सकते हैं। बस अच्छे से मिलाइए, लड्डू की शेप इसे देते जाइए। ये एक लड्डू काफ़ी है आपको बहुत सी चीज़ों से बचाने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, आपको थकान यदि हो जाती है उसे मिटाने के लिए। सुबह से आप यदि दूध के साथ इस लड्डू को लेते हैं, या खाली पेट ऐसे एज़ इट इज़ भी खा लेते हैं, तो देखिएगा आपको कितना फ़ायदा ये देने वाला है। जो मैंने आपसे बात कही कि इसे बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान देना है, मखाना अच्छे से भूनना है, सौंफ का यूज़ होना चाहिए इसमें, वो ध्यान देना है आपको, गुड़ की चाशनी कितने हद तक पकानी है वो ध्यान देना है, तो महीनों तक इसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने सभी लड्डू को शेप दे दी है। यदि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो ठंडा होने दीजिए, डिब्बे में डाल दीजिए जहाँ हवा ना लगे। देखिए कितना बढ़िया बना है ये लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट है ये लड्डू, हेल्दी तो बहुत, फ़ायदे अनगिनत है इसके। तो इसे आज ही बना लीजिए, महीनों तक इसे एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को फिट एंड फाइन बना लीजिए। तो लिखिएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।